नाउ वी विल डिस्कस माइक्रो बॉडीज। आज हम लोग पढ़ेंगे मैक्रो बॉडीज। तो मैक्रो बॉडी क्या है, हम लोग देखते हैं मैक्रो बॉडीज। ये समझ लेते हैं हम लोग कि दीज आर सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स। ये सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स होता है जो एसोसिएट होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन से, अदर देन दोज ऑफ रेस्पिरेशन। अगर हम बात करें तो सिंपल ये है, और इट इज फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। क्या होगा? एंड अराइज फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मैक्रो बॉडीज आर, या दीज आर सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है। क्लियर? नाउ फाउंड इन यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। क्लियर? अब ये डिफरेंट टाइप्स का होता है, यानी ये मेनली थ्री टाइप्स का होता है। हम लोग देखते हैं कौन कौन होता है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं पैरोक्सिजोम। पैरोक्सिजोम देखते हैं क्या है। पैरोक्सिजोम, ग्लाइकोजोम, स्टेरोजोम्स, इस तरह से होता है। तो सबसे पहले देखते हैं पैरोक्सिजोम क्या है। तो पैरोक्सिजोम को डिस्कवर्ड किसने किया था? तो हम लोग जानते हैं पैरोक्सिजोम इज डिस्कवर्ड बाय रॉडीन एंड टॉलबर्ट ने। रॉडीन एंड टॉलबर्ट, रॉडीन एंड टॉलबर्ट ने इसको डिस्कवर किया था। एंड याद रखना है, इट इज फाउंड इन, यानी पैरोक्सिजोम इज फाउंड इन बोथ, ये प्लांट में भी पाया जाता है और एनिमल में भी पाया जाता है। फाउंड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। एनिमल में और प्लांट्स में पाया जाता है। सबसे पहले टॉलबर्ट ऑब्जर्व that peroxisome is related, यानी कि टॉलबर्ट ने ऑब्जर्व किया था प्लांट में इसी। तो टॉलबर्ट ऑब्जर्व दैट पेरोक्सिजोम, क्या देखा था इसने कि पेरोक्सिजोम इज रिलेटेड विथ फोटो रेस्पायरेशन। फोटो रेस्पायरेशन इन C3 प्लांट। दो तरह का प्लांट होता है, C3 प्लांट एंड C4 प्लांट। तो C3 प्लांट में मोस्टली डाइकोट इसमें होता है। तो वहां पर देखा कि फोटो रेस्पायरेशन होता है। अब ये फोटो रेस्पायरेशन क्या है, हम लोग आगे पढ़ेंगे, 12th में पढ़ेंगे। फोटो रेस्पायरेशन मतलब क्या है कि जब प्लांट में CO2 का डेफिशिएंसी हो जाता है तो फोटो ऑक्सीडेशन होता है। तो प्लांट फोटो ऑक्सीडेशन ना हो इसीलिए फोटो एस्पायरेशन कर लेता है। O2 के साथ प्लांट साइकिल पूरा कर लेता है, उसको हम लोग बोलते हैं फोटो एस्पायर। तो ये सबसे पहले टॉलबर्ट ने इसको एनालाइज किया था, इसमें ऑब्जर्व किया था। इन एनिमल सेल, अगर हम एनिमल सेल में बात करें, इन एनिमल सेल पेरोक्सिजोम is related with peroxisome is related with peroxidized metabolism, यानी पेरोक्साइड मेटाबॉलिज्म, इसीलिए नाम पड़ा है इसका पेरोक्सिजोम, पेरोक्साइड मेटाबॉलिज्म। पेरोक्साइड मेटाबॉलिज्म में हेल्प किया था, यानी कि इसको ऑब्जर्व किया था। एनिमल सेल में ये हेल्प करता है। एंड और क्या करता है, ड्रग
डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ, याद रखना है, फैटी एसिड में हेल्प करता है, इसमें हेल्प करता है। यानी हम लोग देख रहे हैं कि पेरोक्सीजोम में क्या होता है। एक्चुअली पेरोक्सीजोम जो C4 में फोटो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, दैट मीन्स यहाँ पर देखते हैं इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। इस तरह का 3 ऑर्गेनिल्स होता है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीजोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ से ग्लाइकोलेट यहाँ ये पेरोक्सीजोम में होता है और पेरोक्सीजोम से ट्रांसफर होता है और इस तरह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, इस तरह से ये हेल्प करता है। नाउ पेरोक्सीजोम के अंदर क्या है, कैटालेज एंजाइम होता है। कैटालेज का मतलब है ब्रेकडाउन। तो हम लोग बोल सकते हैं इट हैव कैटालेज। इसमें क्या होगा, यानी पेरोक्सीजोम है कैटालेज एंजाइम। किस तरह का होता है कैटालेज, उसको हम लोग बोल सकते हैं यूरेट ऑक्सीडेज। यूरेट ऑक्सीडेज इसके अंदर एंजाइम्स होगा फॉर कैटालाइजिंग, कैटालाइज करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए। अल्फा हाइड्रोक्सी, अल्फा हाइड्रोक्सी ऑक्सीडेज ये एंजाइम होता है। बीटा हाइड्रोक्सी ऑक्सीडेज एंजाइम होता है, एंजाइम्स प्रेजेंट होगा। और अगर हम बात करेंगे और भी होता है, एंड ऑल्सो प्रेजेंट एंड एमिनो एसिड ऑक्सीडेज, ये प्रेजेंट होता है पेरोक्सीडोम में, जो क्या करता है कैटालाइसिस में, यानी कैटालाइज मींस ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। इस तरह से ये क्या है, पेरोक्सीडोम क्या है, एक स्मॉल सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्फेरिकल सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है और उसमें ये कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होता है। इट इज स्मॉल, यानी कि हम क्या बोलेंगे, ये प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट होता है। नाउ दिस इज ऑल अबाउट पेरोक्सीजोम। अब हम लोग आते हैं दूसरा ग्लाइकोजोम, ग्लायोक्सीजोम। सेकेंड हम लोग देखते हैं सेल ऑर्गेनिल्स है माइक्रोबॉडीज में, दैट इज ग्लायोक्सीजोम। ग्लायोक्सीजोम ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, ये एनिमल सेल में नहीं होता है। क्लियर। तो सेकेंड वन इज ग्लायोक्सीजोम। ग्लायोक्सीजोम देखते हैं। तो ग्लायोक्सीजोम को डिस्कवर किसने किया था, डिस्कवर्ड बाय टॉलबर्ट एंड विवियर्स। टॉलबर्ट एंड विवियर्स ने इसको डिस्कवर्ड किया था, BEEVERS। नो ग्लायोक्सीजोम फाउंड इन प्लांट्स, यानी फाउंड इन प्लांट्स ओनली, यानी फाउंड ओनली, इसे देखो सेंटेंस, ओनली इन केवल प्लांट्स में पाया जाता है। एंड इट अराइज फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये भी क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनिल्स है। ये क्या है, हम लोग बोल सकते हैं अराइज फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड हैविंग सिंगल मेम्ब्रेन, यानी क्या होता है ये, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनिल्स, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनिल्स होता है। नो इन ग्लायोक्सीजोम, इसमें क्या होता है, ग्लाइकोजाइलिक साइकिल होता है। और ग्लाइकोजाइलिक साइकिल का मतलब क्या होता है, फैट जो होता है, यानी यहां पर इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मीन्स इन ग्लायोक्सीजोम, ग्लायोजाइलिक साइकिल,
ग्लायोजाइलिक साइकिल अकर्स। अब इस साइकिल के अंदर क्या होता है, थ्रू विच हम बोल सकते हैं यहां पर, थ्रू विच फैट is converted into carbohydrate। अब फैट्स इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस। क्या बोलेंगे, फैट इज कन्वर्टेड इनटू, फैट जब कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या बोलेंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस। दैट इज एक टर्म है। नाउ अब देखते हैं कि ये कहां पाया जाता है। तो दे यानी कि फैट किसमें कन्वर्ट हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो रहा है, कहां पाया जाता है, एंड दीज आर फाउंड इन फैट, फैटी सीड्स में। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कैस्टर्ड सीड में या कोकोनट ग्राउंड नट सीड में पाया जाता है। और वहां पर ये क्या करता है, यानी कि हम बोल सकते हैं दीज आर फाउंड इन जर्मिनेटिंग सीड। जर्मिनेटिंग सीड स्पेशली किस टाइप का सीड होगा, जर्मिनेटिंग सीड कार्बोहाइड्रेट्स में भी होता है, स्पेशली ये ऑयल सीड में होता है। सीड में यानी ऑयल सीड क्या होगा, जैसे हम लोग बोलेंगे कैस्टर, कैस्टर सीड में, ग्राउंड नट, ग्राउंड नट सीड में होता है। और ये यहाँ पर क्या करता है, इनसोलेबल फैट को, इनसोलेबल जो फूड मटेरियल है उसको सोलेबल में कन्वर्ट करता है। यानी वहां पर क्या करता है, ये इनसोलेबल फूड को, यानी इनसोलेबल स्टोरेज फूड ऐसा बोल सकते हैं, या इसको हम रिजर्व फूड बोल सकते हैं, रिजर्व फूड को कन्वर्ट करता है सॉलेबल में, सॉलेबल फूड में। क्यों ऐसा करता है, इंसॉल्युबल को सॉल्युबल में क्यों करता है, टू रिलीज एनर्जी, ताकि एनर्जी रिलीज हो। क्यों, मैंने क्या बोला, जर्मिनेटिंग सीड है, जो टिप जर्मिनेट करता है यहां पर एनर्जी चाहिए। जब कोई सीड जर्मिनेट कर रहा है, इस तरह से जर्मिनेशन हो रहा है, तो जर्मिनेशन में क्या चाहिए, एनर्जी। तो ये एनर्जी कौन प्रोवाइड, यहां पर ये इनसोलेबल सोलेबल में कन्वर्ट हो गया और फूड में, और ये क्या करता है, टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर, या बोलेंगे टू प्रोड्यूस एनर्जी, एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। क्लियर नाउ, अब और इसका काम, ये एम्फीबॉलिक है यार, इट इज एम्फीबॉलिक। एम्फी मीन्स बोथ, दैट मीन्स केटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक। ये क्या है, केटाबॉलिक भी है प्लस एनाबॉलिक भी है, यानी ये कंस्ट्रक्टिव भी है और डिस्ट्रक्टिव भी है, दोनों काम करता है। इसका और क्या काम है, देखो ये क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा में हेल्प करता है, हेल्प इन क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, स्टोमाटा को क्लोजिंग में भी हेल्प करता है। हम लोग बोलते हैं मैलिक एसिड, याद है ना, जब CO2 प्लांट एब्जॉर्ब करता है तो मैलिक एसिड को कन्वर्ट यानी किसमें करता है, कार्बोहाइड्रेट्स में। जब CO2 का एंट्री होता है वहां भी हेल्प करता है, फ्रूट रैपनिंग में भी हेल्प करता है, रैपनिंग ऑफ फ्रूट, बिकॉज दिस इज प्रिकर्सर ऑफ इथिलीन। ये इथिलीन का प्रिकर्सर है और इथिलीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट रैपनिंग, फ्रूट्स को पकने में हेल्प करता है। तो हमने क्या बोला, ये क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा में हेल्प करता है, इसका इंपॉर्टेंस है। प्लस मैलिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, मैलिक एसिड को, मैलिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स।
कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्रिकर्सर ऑफ इथिलीन मीन्स फ्रूट रैपनिंग में भी हेल्प करता है। क्लियर? तो दिस इज ग्लाइकोऑक्सीजोम। यहाँ पर क्या है याद रखना है, ग्लाइकोजाइलिक साइकिल होता है, यानी स्पेशली याद रखना है फैट को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है ग्लाइकोऑक्सीजम, और फाउंड ओनली इन प्लांट। अब तीसरा हम लोग आते हैं स्फेरोजोम्स। स्फेरोजोम्स क्या है? स्फेरोजोम्स ऑल्सो फाउंड इन क्या होगा ओनली प्लांट सेल। स्फेरोजोम्स भी क्या होगा केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है स्फेरोजोम्स। स्फेरोजोम्स हम लोग देखते हैं। अब स्फेरोजोम्स क्या है, कहाँ पाया जाता है, तो देखेंगे हम लोग सबसे पहले स्फेरोजोम क्या है ओनली फाउंड इन प्लांट सेल। अब इसको डिस्कवर किसने किया था देखते हैं। डिस्कवर्ड बाय पर्नर, PRNER ने डिस्कवर किया था इसको। स्फेरोजोम्स क्या है? इट इज स्मॉल, क्या होता है, इट इज स्मॉल, छोटा होगा, स्मॉल, स्फेरिकल, स्फेरिकल होता है, सेक लाइक होगा, स्मॉल स्फेरिकल सेक लाइक, लाइक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, रिफ्रैक्टाइल सेल ऑर्गेनिल या रेफोटाइल ऑर्गेनिल होता है। जनरली इसका काम क्या है, इसका एसोसिएशन क्या होता है, हम लोग देखते हैं इसका जनरली एसोसिएशन क्या है। स्पेशलाइज क्या है ऑर्गेनिल से, एंड इट इज स्पेशलाइज फॉर सिंथेसिस एंड स्टोरेज, स्टोरेज सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फैट। फैट का याद रखना है, सिंथेसिस और स्टोरेज फॉर सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फैट। फैट को स्टोर और सिंथेसिस करने में हेल्प करता है। इट इज ऑल्सो फाउंड इन, यानी फाउंड ओनली इन प्लांट सेल, केवल ये प्लांट सेल में पाया जाता है। क्लियर? ना सबसे इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि दे आर प्रेजेंट, ये कहां प्रेजेंट होगा, प्लांट सेल में, जहां पर ये फैट सिंथेसिस होता है, स्टोरेज होता है। स्पेशली हम बात करेंगे कि ये वहां प्रेजेंट होता है, दे आर फैट स्टोरिंग, हम लोग बोल सकते हैं स्पेशली कि दे आर फैट स्टोरिंग होता है, ये फैट स्टोरिंग बॉडीज बोल सकते हैं, फैट स्टोरिंग हम सब ट्रांसिस बोल सकते हैं। प्लांट में फैट स्टोरिंग ऑर्गेनिल्स होता है प्रेजेंट इन प्लांट सेल। कहां प्रेजेंट होगा ये, प्लांट सेल में। और ये एक्चुअली मोस्टली क्या है, फैट स्टोरिंग होता है, ऑर्गेनिल्स होता है प्रेजेंट इन प्लांट सेल। ये कहां होगा, प्लांट सेल में, बट मोस्टली एबेंडेंट होता है, बट हम लोग बोल सकते हैं मोस्टली एबेंडेंट इन एंडोस्पर्म, याद रखना है, मोस्टली एबेंडेंट इन एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म में, किसके में, एंडोस्पर्म ऑफ ऑयल सीड, जो ऑयली सीड वाला प्लांट है इसमें प्रेजेंट होता है। एक्चुअली इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होता है। हम लोग बोल सकते हैं दे कंटेन हाइड्रोलाइटिक, दे कंटेन्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम,
हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का मतलब क्या है? ब्रेक डाउन करने का एंजाइम है। इसीलिए हम लोग, इट इज बिलीव टू बी नो दैट, कि हम लोग स्पेरोसोम्स को प्लांट लाइसोसोम बोलते हैं। इसीलिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्लांट लाइसोसोम। इसलिए चूंकि इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, इसलिए इसको हम लोग प्लांट लाइसोसोम भी बोलते हैं। क्लियर? नो, हमने पढ़ाया भी था लास्ट टाइम प्लांट लाइसो प्लांट सेल में, कि वहां पर जो स्मॉल बॉडी सेक लाइक बॉडीज प्रेजेंट होता है, इट कंटेन्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। एनिमल में बोला था लाइसोसोम, प्लांट में भी होता है, दैट इज कॉल्ड स्पेरोसोम्स। क्लियर? ना, तो ये हो गया स्पेरोसोम्स जो फैट को स्टोरेज में हेल्प करता है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं और एक दो देख लेते हैं इसमें, ट्रांसियोसोम और लोमोसोम्स। ये क्या है देखते हैं मैक्रोबॉडीज में, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ट्रांसोसोम, TRANSOSOM। नाउ डिस्कवर्ड बाय, इसको डिस्कवर किसने किया था? डिस्कवर्ड बाय प्रेस। प्रेस ने डिस्कवर्ड किया था। अब ये क्या है देखो, ट्रांसोसोम्स ये कहां प्रेजेंट होता है? तो ये क्या है, दे आर ट्रिपल लेयर बॉन्डेड। ट्रिपल लेयर बॉन्डेड सेल ऑर्गेनिल्स। ट्रिपल लेयर बॉन्डेड सेल ऑर्गेनिल्स होता है। यहां पर थोड़ा चेंज हो गया। अब ये क्या होता है? ट्रिपल लेयर है, और ये कहां प्रेजेंट होता है? इन द ओवरी फॉलिकल्स ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स के ओवरी फॉलिकल में प्रेजेंट होता है। क्या काम करता है? यानी इन द ओवरी फॉलिकल्स ऑफ द बर्ड्स में प्रेजेंट होगा। एंड क्या करेगा ये? टू हेल्प द yolk फॉर्मेशन। याद रखना है, ये योक सेल का फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये कहां प्रेजेंट होता है? तो ये ओवरियन फॉलिकल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, योक सेल में हेल्प करता है। इसलिए यहां पर क्या है? लेयर, ट्रिपल लेयर होता है, योक सेल में प्रेजेंट है। तो योक सेल में हेल्प इन द योक फॉर्मेशन, यानी योक फॉर्मेशन में हेल्प करता है। नाउ एक और है छोटा सा, उसको भी देख लेते हैं। एक होता है लोमोसोम्स। लोमासोम्स क्या होता है देखते हैं। ये मैक्रोबॉडीज में लोमासोम्स, लोमासोम्स मतलब क्या है? इसको डिस्कवर किसने किया था? तो सबसे पहले देखते हैं, डिस्कवर्ड बाय मूरे। मूरे एंड मैकएलियर, ALEAR। मैकएलियर ने इसको डिस्कवर किया था। अब ये लोमोसोम्स क्या है, याद रखना है, इट इज ए ब्रॉडर बॉडीज बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। ये क्या होता है? प्रेजेंट होता है, यानी कहां होता है बोल सकते हैं? इट इज ब्रॉडर बॉडीज बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। ये सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, सपोज ये सेल है इस तरह का, ये, और इसके अंदर ये सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन होता है। तो ये स्पेस है, बीच में नैरो स्पेस होता है। तो ब्रॉडर बॉडीज, ब्रॉडर स्पेस, ब्रॉडर नैरो स्पेस है, दैट इज कॉल्ड लोमासोम। हम लोग बोल सकते हैं नैरो स्पेस होता है इन बिटवीन, जहां पर डिफ्यूजन में हेल्प होता है। इट इज मोस्ट कॉमन इन फंगी। ये फंगी में कॉमन होता है। क्या काम करता है याद रखना है? हेल्प इन सेल प्रोलिफरेशन।
सेल प्रोलिफरेशन में हेल्प करता है, एलोंगेट होता है, एलोंगेशन में हेल्प करता है, फॉर डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंसेस, फॉर डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस को डिफ्यूजन में हेल्प करता है। यानी इस तरह से क्या होगा कि ये जो सेल वॉल होता है परमिएबल परमिएबल होता है और ये सेमी परमिएबल होता है, तो यहाँ पर बीच में क्या है, सब्सटेंसेस को डिफ्यूजन में हेल्प करता है, यहाँ स्टोरेज में हेल्प करता है। तो याद रखना, हेल्प इन सेल प्रोलिफरेशन, एलोंगेशन, फॉर डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंसेस, इसमें ये हेल्प करता है क्रोमोसोम्स। यानी क्रोमोसोम्स क्या होगा, प्रेजेंट बिटवीन, सिंपल वर्ड में याद रखना है, ये ब्रॉडर बॉडीज है यानी कि नैरो स्पेस है, प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट मैक्रो बॉडीज। मैक्रो बॉडी मैंने हम लोग पढ़ लिया। अब ये चैप्टर सारा समाप्त हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे।